क्या आप कनाडा आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोविंस चूज करें रहने के लिए, या ये कह लो कि कनाडा में रह रहे हैं आप बट फाइनली सेटल इन होना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोविंस चूज करें सेटल इन होने के लिए। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब सोचते हैं ठीक है अब घर ले लेते हैं, अब सेटल हो जाते हैं, अब यहाँ से कहीं मूव नहीं होंगे। और जो लोग कनाडा में रह रहे हैं वो तो ज़रूर सोचते होंगे कि जल्द से जल्द अपना घर लें। अल्बर्टा कैसा रहेगा? आज हम लोग मिलेंगे अभिषेक से, जो पिछले 4 साल से कनाडा में है, अल्बर्टा प्रोविंस में रह रहे हैं। अभिषेक की पूरी जर्नी पर हम बात करेंगे कि उन्होंने अल्बर्टा प्रोविंस क्यों चूज करा। अल्बर्टा एज कम्पेयर टू, ये नहीं कहूँगी कि ओनली ओंटारियो, बट एज कम्पेयर टू एंटायर कनाडा, बाकी सारे प्रोविंस से कैसे अलग है और क्यों उन्होंने ये चूज करा कि अब वो वही रहेंगे और वहाँ से कभी भी किसी और प्रोविंस में नहीं मूव होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अभिषेक से, उन्हीं की मुंह ज़बानी सुनते हैं। हम करेंगे उनके साथ एक कॉल। आइए। हेलो अभिषेक। Hi Nana, हाउ आर यू? good. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। तो आज हम लोग आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप अल्बर्टा कब मूव हुए कनाडा और आपने अल्बर्टा क्यों चूज करा पीआर के लिए। Okay, so मैं अल्बर्टा आया सितंबर 2017 और मेरे कुछ क्लासमेट्स जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे, मतलब मेरे हाई स्कूल था ना, हाई स्कूल में मेरे सीनियर सेकेंडरी में, वो मेरे बैचमेट थे कुछ लोग। वो उनमें से एक मेरा फ्रेंड यहाँ था, दो, सॉरी, इनफैक्ट दो थे। टोटल 2 या 3 लोग थे जो यहाँ अल्बर्टा में थे, और कोइंसिडेंटली तीनों ही एडमिंटन में थे, बिकॉज आई लिव इन एडमिंटन। तो ओके। वो तीनों इसी जगह थे। तो ऑनेस्टली मैंने अपना कुछ खास ज्यादा होमवर्क किया नहीं कि मुझे कहना है किस जगह जाना है किस जगह नहीं जाना, क्योंकि यू जस्ट रिलाई ऑन ऑनलाइन आर्टिकल्स, है ना, कि लोगों का आप डिफरेंट डिफरेंट फॉरम्स में जाके जो लोग वहाँ पे अपडेट दे रहे होते कि ये अच्छा है वो अच्छा है ना, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं किया। बस ये था कि चलो अपने फ्रेंड्स एक दो हैं वहाँ पे, इस जगह मूव हो जाता, तो बिना कुछ खास ज्यादा एक्सटेंसिव होमवर्क किए हुए तो मैं यहाँ पे मूव हो गया। एंड अब मुझे लगता है इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 years कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे आने का कोई भी रिग्रेट है। आई एम हैप्पी हियर। तो इफ यू कंपेयर अल्बर्टा, अब तक इतना टाइम हो गया यहाँ पे, एज कंपेयर टू अदर्स प्रोविंसेस इन कनाडा, डिफरेंस या व्हाई वुड यू रेकमेंड अल्बर्टा टू अदर पीपल? ओके, सी, सो हियर्स द थिंग। मैं जब से कनाडा आया हूँ तब से मैं अल्बर्टा में हूँ, तब से एडमिंटन में हूँ। जस्ट कोइंसिडेंस के मैं अल्बर्टा से कभी बाहर निकला ही नहीं पूरे 4 साल। ठीक है, तो मैंने कोई दूसरा प्रोविंस देखा ही नहीं। तो इफ आई वुड से कि ओ नो, ओंटारियो बढ़िया है या ये प्रोविंस अच्छा है ये प्रोविंस बुरा है, तो इट वोंट बी फेयर, है ना, क्योंकि मैं पर्सनली वहां नहीं गया हूँ। बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एज इन कि जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, जिन लोगों के साथ अभी भी रह रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, सी, इन लास्ट 4 years I've seen so many people moving from Ontario, ब्रिटिश कोलंबिया, अलग अलग जगह से, है ना। वो अल्बर्टा मैंने मूव होते देखे हैं बहुत सारे, जो मेरे घर में भी कुछ लोग रहे। बट मैं अभी तक सो फार किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानता पर्सनली जो अल्बर्टा से कहीं बाहर मूव हो। कहते हैं ना कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हाँ, होते होंगे, यहाँ से भी कुछ लोग जाते होंगे, बट मैं नहीं। मेजोरिटी ऑफ पीपल दे कम इन, वो यहाँ आते हैं। मेरे सर्कल में कोई ऐसा नहीं जो यहाँ से कहीं बाहर मूव हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक बार आया वो अच्छे से सेटल हुआ। So what are few main reasons that people would love to settle in Alberta? Whether it's cost of living, expenses, anything that you would suggest? क्या देखो, मेन 2-3 कारण तो है ही है। देखो, सबसे पहली बात, सबसे मत वन ऑफ द चीपेस्ट आई वुड से प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। यहाँ पे 5% जीएसटी एंड यूर डन, दैट्स इट। नो मोर पीएसटी का ड्रामा, ये टैक्स वो टैक्स। यहाँ पे आने के बाद आई रियलाइज के अभी मुझे टेक्निकली भी अभी 4 साल भी नहीं हुए हैं, बट मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे लोग आने के बाद 1 साल 2 साल, अगर कोई डिसेंट सी जॉब कर रहा है, 2 साल 3 साल के अंदर अंदर अपना खुद का घर खरीदने का सपना भी देख सकता है और उसको पूरा भी कर सकता है, मतलब विद इन 3-4 years, है ना, गिव और टेक। And what about the rentals? Since you're living in a rental accommodation, अगर हम
रेंटल के बारे में बात करें तो इज इट अफोर्डेबल तो अल्बर्टा में? आपको तो हाँ, मैं बताता हूँ कि मेरे एज आई सेड कि मेरे बहुत सारे ऐसे नोन हैं जो अलग अलग प्रोविंस है यहाँ एल्बर्टा में। उन्होंने बताया कि जितने बड़े घर में हम इस टाइम आज यहाँ रह रहे हैं ना, कि हम जो भी एक्स वाई जी अमाउंट जो भी पे कर रहे हैं यहाँ पे, इसका ऑलमोस्ट डबल तो है ही है वहाँ। You can easily take a good big property on हम्म, rental if you move to हम्म, at a price what you will be paying here in. या एग्जैक्टली कि मैं अल्बर्टा में हूँ और मेरे कोई कोई दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं है पूरी उम्र अल्बर्टा से बाहर निकलने के, एज लॉन्ग एज आई स्टे इन कनाडा। अगर मैं कनाडा रहा, अल्बर्टा ही रहूँ। मैं तो सभी को बोलता हूँ कि किसी का मेरे कहने पे मत आना। कोई वैसे कोई यहाँ पे आ रहा है घूमने के लिए या सेटलमेंट के लिए, किसी किसी भी रीजन की वजह से, आई डोंट थिंक कि कोई भी यहाँ पे आने के बाद रिग्रेट करे। मुझे नहीं लगता कि ये आके कोई रिग्रेट के कुछ भी यहाँ पे चांसेस हैं। हाँ, किसी को ज्यादा कोल्ड बर्दाश्त नहीं है, यूल गेट यूज टू इट फॉर श्योर, है ना। किसी भी जगह आप रहने लगो तो आपको पता भी चलेगा। Any city, whether it's Calgary, Edmonton, or these are the two big cities, if we हाँ, say. टू बिग सिटीज। But other than that, अगर कोई थोड़ा और cities में भी move होता है, so is it easily connected or that हाँ the हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो हमारे यहाँ रेड डियर है। रेड डियर इज अ स्मॉल टाउन, नॉट वेरी स्मॉल बट एज अपोज टू एडमिंटन थोड़ा छोटा टाउन है। रेड डियर है। कैलगरी तो बहुत बड़ा शहर है ना, एडमिंटन से बड़ा। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। एंड कैलगरी इज क्लोज टू बैंक, लेक लोएस, है ना। ये इन सारी चीजों से पास भी है। तो अगर कोई कैलगरी रह रहा है तो उनके लिए तो बैंक, लेक लोएस, ये तो 1-2 घंटे की ड्राइव होगी मुश्किल से, नॉट इवन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना। हम लोगों से को एडमिंटन से 4-5 घंटे ऐसे लगते हैं ना। तो ये है कि बड़ी सिटी यहाँ से कैलगरी है, पास में रेड डियर है। मेरी जॉब है शेवर्ड पार्क में। आई लिव इन एडमिंटन बट मेरी जॉब है शेवर्ड पार्क विच इज अ डिफरेंट काउंटी या डिफरेंट शहर कह लो, जो भी कुछ है। तो मेरे घर से मेरे ऑफिस का 20 मिनट की ड्राइव है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अल्बर्टा पेज $15 per hour राइट नाउ करंटली, क्योंकि अब मुझे याद भी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इनटू एन आवरली पेड जॉब, है ना। what about the बिल्कुल। job opportunities? Do you think the Alberta has good amount of job opportunities, jobs to offer as compared to other provinces? अब देखिए, पहली बात तो ये कि डिपेंड करता है कि किस प्रोफेशन में आप है, क्योंकि हर प्रोफेशन का जरूरी नहीं है हर जगह जॉब अवेलेबल। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े शहरों में भी ना मिलते, डिपेंड कि किस प्रोफेशन में आप हो। मैं एडमिंटन में हूँ तो कैपिटल सिटी है ना, तो यहाँ पे इतना मारा मारी जॉब की नहीं है, मतलब है इजिली अवेलेबल है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोफेशन यू वांट टू बी इन। और कैलगरी है, कैलगरी में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बड़ा शहर है, बहुत अच्छा शहर है। और सबसे बड़ी बात ये पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, मतलब इतना ज्यादा भीड़ भड़ाका यहाँ नहीं है, सब यू नो, एज अपोज टू टोरंटो, आपका विनिपेग में भी, और ब्रैम्पटन, ये थोड़े से क्राउडेड है ना। तो ऑब्वियसली मोर पीपल, ज्यादा आप लोगों को कंपटीशन, थोड़ा थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं फर्क होती है। तो यहाँ पे इतना भीड़ भड़ाका नहीं है, ठीक है, डिसेंट। Great. I know that you're from a hospitality background, but when you came to Canada, did you find your first job in hotel sector, hospitality sector, or you switched your job profile? होटल छोड़े हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं। आई क्विट द इंडस्ट्री लॉन्ग टाइम अगो। तो मैं रिटेल ज्वाइन कर लिया, आई वुड से सेल्स, आई वुड से। तो सेल्स में मैं रहा हूँ काफी टाइम, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट सर्विसेज, बट सेल काफी काफी सालों से सेल्स में। तो आई बीन आई सोल्ड प्रोडक्ट। So I trade vehicles for a living. So I buy and sell cars for Auto Canada Group. I work for Volkswagen Exclusive Store. So yeah, so खरीदना बेचना, अब मैं गाड़ियां खरीदता और बेचता हूँ। तो That's सेल्स, राइट, या। तो सेल्स में हूँ तो मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं। great. When you moved to Canada, did you do any specific certification to get into sales or the sector where you're working? तो द थिंग इज, कनाडा में मोस्टली मेजोरिटी जितने भी प्रोफेशन है, ज्यादातर किसी ना किसी तरह की सर्टिफिकेशन मांगते ही है, कोई ना कोई लाइसेंसिंग उसमें चाहिए। तो आई वाज सरप्राइज, मतलब जब मुझे पता चला कि यार इट्स जस्ट सेल्स, सेल्स तो कोई भी कर सकता है, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या ऐसा कुछ हो। बट पता चला कि मुझे यहाँ सेल्स के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो कोर्स किया ऑब्वियसली। मैं अल्बर्टा में हूँ तो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है एमविक, जिसको बोलते हैं AMVIC,
तो ये गवर्न करती है पूरे अल्बर्टा की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ओके। तो ये लाइसेंस देते हैं, तो आप कोर्स करते हैं ऑनलाइन बैठ के, बाकायदा लाइसेंस चाहिए आपको गाड़ी खरीदने और बेचने का, इस प्रोफेशन में आने का, बिना लाइसेंस के आप नहीं कर सकते। और ये ग्रेट। लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है। तो हाँ, या आई एम अ लाइसेंस होल्डर। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा सी व्हेन इट कम्स टू करियर और जॉब्स, आई बीन लकी सो फार, नॉक ऑन वुड, कि मेरा सब कुछ काम ठीक रहा है। मैं लैंड किया था सितंबर 2017, 18 सितंबर 2017 की लैंडिंग, मतलब 18 सितंबर, ऑलमोस्ट सितंबर का एंड हो गया, तो ये तो निकाल ही दो। उसके बाद अक्टूबर, वही नया नया कि चलो नई जगह आए हैं, अभी जॉब करनी है, चलो चीजें देख लो, थोड़ा घूम लो, घूमना नहीं मतलब समझ लो चीज, मतलब जॉब करने के उस टाइम में मूड नहीं था। तो सितंबर तो ऑलमोस्ट खत्म ही था, अक्टूबर गया, 1 नवंबर से मैं जॉब पे था। वो भी अगर मैं थोड़ा सा पहले और ट्राई करता तो शायद उससे पहले भी मैं जॉब कर सकता था, बट हाँ मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा कि दिस इज फॉर मी, कि मैं लकी था यहाँ। हाँ, कुछ टाइम ऑब्वियसली लाइक एनी न्यू कमर मुझे भी और जॉब्स करनी पड़ी है ना, और इस चीज में कोई बुराई भी नहीं। मैं उन लोगों के लिए सलाह है कि जो किसी भी कंट्री से, इंडिया से कहीं से भी मूव हो रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशन में थे, अच्छे अच्छे टीम लीड थे, अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ पे आते हैं, आप अगर वो इंडिया में ही अगर या कहीं पे भी आप ये एटीट्यूड छोड़ के आओ तो आप कामयाब। आपको जो भी कुछ इनिशियली आपको मिल रहा है तो आप वो पकड़ो, एटलीस्ट आप अपना खर्चा निकाल लो, है ना। आप यहाँ पे लोकल एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं काम ही आएगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी पोजीशन पे हो। यहाँ पे आपको कोई भी एम्प्लॉयर फर्स्ट टाइम हायर करने से पहले सोचेगा कि इसने यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट में कभी काम किया है, नहीं किया। डजेंट मैटर कि आपने किस प्रोफेशन में, किस फील्ड में, कैशियर की जॉब की है, कुछ भी है, एटलीस्ट यू आर यूज टू इट नाउ। 6 महीने आई डिड ऑड जॉब्स, ठीक है, मैं डोलरामा में जॉब करता था, कैशियर था मैं। अपना मेरा खर्चा निकलता रहा, एक्सपीरियंस गेन हुआ। उसके बाद अब 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे इसी कंपनी में, जहाँ पे मैं हूँ, बढ़िया से भगवान की दया से अच्छी सेटिंग। Great. I think this will be very helpful for the people who are planning to move to Alberta या कनाडा आने की सोच रहे हैं. Thank you so much for your time. गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी प्यार भेज रहे हैं। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, मुझे पता है, बट जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं उनको वेरी थैंक यू गाइज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अभिषेक कैसे लगे, उनकी जर्नी कैसी लगी। बाय।